Hello and welcome back to Lavneesh Sir Ki Class channel. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 26, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand about value of time in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में सीखेंगे, यानी कि समय का महत्व, जो कि हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो टाइम भी हमारी वैल्यू नहीं करेगा। एक बार टाइम बीत जाने पर वो टाइम कभी वापस नहीं आता और बाद में हम केवल सिर्फ ये रियलाइज़ करते रह जाते हैं कि अगर हमने उस टाइम वो काम कर लिया होता तो शायद अच्छा रहता। ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसा होता होगा और लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। जैसे आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बता दूं कि जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, आपको वहाँ पर कोई कपड़ा पसंद आया, वो आप लेना चाहते थे, लेकिन उस समय आपको वो सही भी मिल रहा था, उसकी वैल्यू भी बहुत सही लग रही थी, लेकिन उस समय आपने नहीं खरीदा। आपने सोचा कि कल खरीद लेंगे। जब आप कल वह उसको लेने जाते हैं तो वो कपड़ा शायद नहीं मिल पाता। तब आप सोचते हैं कि हमने उस समय ये काम कर लिया होता तो शायद अच्छा होता। ऐसा होता है ना। तो आज हम इसी वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में जानेंगे कि हमें कभी भी किसी चीज़ को टालना नहीं चाहिए। जो ज़रूरी है, जिस टाइम पर करना है, उसे उस टाइम पर ही करना बहुत ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Read the following points carefully and it will help you develop your understanding of value of time. आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जो कि आपकी किस चीज़ में मदद करेगा, वैल्यू ऑफ टाइम क्या होता है उसकी समझ को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो पॉइंट्स। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज वैल्यू टाइम। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, यानी सफल व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा समय की कद्र करते हैं, समय के महत्व को जानते हैं। पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ का मतलब होता है कि किसी भी काम को बिल्कुल सही समय पर करना जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पंक्चुअलिटी का मतलब यानी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी समय पर जिस समय पर वो काम होना है। ऑलवेज रिमेंबर, टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। ये हमेशा याद रखिएगा कि एक बार समय बीत जाने पर वो समय वापस नहीं लाया जा सकता। नेवर गेट इन्वॉल्व इन यूजलेस थिंग्स। हमें कभी भी फालतू चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। जो फालतू काम है, फालतू के जो भी चीज़ें हैं, उनमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यूटिलाइज योर फ्री टाइम इन सम क्रिएटिव वर्क। यानी जो आपका फ्री टाइम है, भाई आपको ब्रेक टाइम तो मिलता ही है, आप उसको कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क में यूटिलाइज करें। कंप्लीटिंग द टास्क एट द लास्ट मोमेंट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। देखिए, हम में से बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कई बार ये आदत होती है कि मैम या सर बोलते हैं कि भाई ये लास्ट डेट है, इसके बाद मैं किसी का काम सबमिट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल लास्ट वाले डे पर ही अपना काम सबमिट करते हैं और कई बार कुछ गलती हो जाती है तो उसकी वजह से हमें पनिशमेंट भी मिल जाती है या हमारे नंबर भी कम लगते हैं। तो लास्ट मोमेंट पर अपना टास्क को, अपने काम को कंप्लीट करना वो बहुत ही बुरी आदत है। प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन मेक्स एन इंडिविजुअल एक्टिव। हमें अपने टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए और यही किसी व्यक्ति को एक्टिव बनाता है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम इन लाइफ। नाउ विल मूव ऑन सेकेंड टॉपिक। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर which Rohit of Uttamnagar, New Delhi has written to his younger brother who is studying in a hostel explaining the value of time to him. तो आपको क्या करना है, रोहित जो कि उत्तम नगर में रहता है, न्यू दिल्ली, वो अपने भाई को, छोटे भाई को एक लेटर लिखता है जो कि हॉस्टल में
पढ़ रहा है और उसको वो क्या बता रहा है, टाइम की वैल्यू बता रहा है, तो उसके इस लेटर को आपको कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए एक बॉक्स दे रखा है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आपको नीचे दिए गए लेटर के फिलिंग द ब्लैंक्स में सही वर्ड को सही जगह लगाना है, सही लिखना है, ताकि उसका लेटर बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो पाए। करेंगे ना मेरे साथ? सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले जब हम कोई पर्सनल लेटर लिखते हैं, हमेशा सबसे ऊपर एड्रेस आता है उस व्यक्ति का जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है। 5A उत्तम नगर, न्यू दिल्ली। एड्रेस के बाद डेट लिखेंगे, जैसे आज की डेट है 21 अक्टूबर 2021। फिर उसके बाद जिसको लेटर लिखना है उसका नाम। तो यहाँ पर ऊपर ये पहले से प्रिस्क्राइब्ड है, तो हमें उन्हीं कैरेक्टर्स के नाम लिखने हैं, उन्हीं लोगों के नाम लिखने हैं जो पहले से प्रिस्क्राइब्ड हैं। हमें अपने आप से कुछ नहीं लिखना। ये तो एक एग्जाम्पल है, आप इसकी जगह अगर कभी आपको ऐसे ही लेटर लिखना पड़े तो आप उसमें अपना नाम डालिएगा, ठीक है? ओके, नाउ डियर मोहित, डियर मोहित, अब आगे क्या लिखना है, वी आर फाइन हेयर। हम यहाँ पर कुशल हैं, ऐसे लिखते हैं ना। एंड होप यू विल बी डैश टू, क्या आएगा, यू विल बी फाइन टू, यानी कि तुम भी कुशल होंगे। ओके, फाइन। यू आर नाउ स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ योर हॉस्टल लाइफ। तुम अपनी हॉस्टल लाइफ की एक नया चैप्टर यानी नया अध्याय शुरू करने जा। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्लेन द डैश ऑफ टाइम इन लाइफ, यानी लाइफ में टाइम की क्या बताने के लिए लेटर लिख रहा हूं। तो यहां पर आएगा वैल्यू, VALUE, वैल्यू, ठीक है? आपको ऐसे लिखना है, वैल्यू ऑफ टाइम इन लाइफ। यानी फिर उसके बाद है मैनी लॉस्ट थिंग्स कैन बी डैश इन लाइफ, यानी बहुत सारी चीजों को लाइफ में क्या किया जा सकता है, रीगेन्ड। रीगेन्ड का मतलब प्राप्त किया जा सकता है, REGAINED, ठीक है? तो यहां पर आएगा रीगेन्ड, यानी बहुत सारी चीजों को जिंदगी में प्राप्त किया जा सकता है। बट द टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, यानी अगर एक बार टाइम चला गया तो वो टाइम हमेशा के लिए चला जाता है, फॉर एवर, FOREVER। देयर इज अ फेमस प्रोवर्ब, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, दैट टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी समय और जो पानी में टाइड आती है ना, ऊंची लहर, वो किसी का इंतजार नहीं करते। सो नेवर पुट ऑफ योर वर्क फॉर, क्या, वर्क फॉर टुमारो, इसलिए कभी भी हमें अपना काम कल पर नहीं टालना चाहिए, ठीक है? तो आपको इस तरह से यहां पर लिखना है टुमारो, हमें अपना काम कल पर नहीं टालना चाहिए। विच यू कैन डू टुडे, जो आप आज कर सकते हो उस काम को कभी भी कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। यू शुड ऑलवेज मेक डैश यूज ऑफ योर टाइम, यानी आपको अपने टाइम के क्या करना चाहिए, टाइम का बेस्ट यूज करना चाहिए, बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, यहां से लेंगे आप बेस्ट। यू शुड ऑलवेज मेक बेस्ट यूज ऑफ टाइम, यानी आपको अपने टाइम का बेस्ट यूज करना चाहिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, समय जो है लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यू शुड नेवर वेस्ट इट इन यूजलेस थिंग्स, यहां से आ जाएगा यूजलेस, तो हमें अपना जो समय है वो कभी भी फालतू की चीजों में खर्च नहीं करना चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ, क्या आप अगर पाना चाहते हैं तो यहां से आएगा सक्सेस। इफ यू वॉन्ट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ देन लर्न हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ टाइम, अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने टाइम को कैसे बेस्ट यूज किया जा सकता है उसको हमें सीखना होगा। यू मस्ट मेक अ डैश एंड फॉलो इट सिंसियरली, तो हमें क्या बनाना चाहिए,
टाइम टेबल, यहाँ पे ऊपर से हम ले लेंगे टाइम टेबल। ओके, टाइम टेबल एंड फॉलो इट सिंसियरली, यानी तुम्हें एक टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए और उसको बहुत ही सिंसियरली, बहुत ध्यान से उसको फॉलो करना चाहिए। हैव अ गुड एजुकेशन एंड गेट गुड मार्क्स एंड गिव योर बेस्ट, क्या, एफर्ट्स, EFFORTS, एफर्ट्स, यानी तुम्हें अच्छी एजुकेशन मिले, तुम्हें अच्छे अंक मिले और तुम हमेशा अपने बेस्ट कोशिशें, बेस्ट प्रयास दो। एफर्ट्स का मतलब बेस्ट कोशिश। आई होप यू विल फॉलो माई, क्या, मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे एडवाइस, यहां पर आएगा एडवाइस, ADVICE, एडवाइस, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी इस सलाह को जरूर मानोगे। आई विल बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश होऊंगा इफ़ यू लेट मी नो हाउ यू आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ योर टाइम, और अगर जब मैं ये जानूंगा कि तुमने अपने टाइम का बहुत बेस्ट यूज़ किया है तो मैं बहुत खुश होऊंगा। योर्स लविंगली रोहित, तुम्हारा प्यारा रोहित। इस तरह से हम लेटर को लिखते हैं, टाइम की इंपॉर्टेंस बताते हुए, और बीच बीच में हमने फिलिंग द ब्लैंक्स ऊपर दिए गए बॉक्स की हेल्प से पूरे किए। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप हमारे उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको सारी वर्कशीट के लिंक्स एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।